तिलक लगाते हो क्या आप मेरे भाई बहन? मैया ने राम जी को भी, इतने छोटे से राम जी को भी त्रिपुंड विराजमान किया। तिलक लगाते हो ना? जो तिलक नहीं लगाते होंगे तो आज जिसे संकल्प कर लेना, माथे पे तिलक जरूर लगाना। तिलक के बिना ये सुना माथा कभी मत रखना, ये सफेद माथा कभी भी मत रखना। तिलक के बिना किया हुआ कोई भी सत्कर्म विफल होता है, कोई भी सत्कर्म। ब्राह्मण देवता भी जब हमसे कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं। कोई भी आप भगवान की भी पूजा करने बैठो तो पहले स्वयं तिलक लगाना होता है। कोई भी संध्या यदि करनी है, तिलक पहले और बाद में। हर एक सत्कर्म विफल होता है। तिलक और कंठी जरूर रखना। तुलसी की माला रखो या कंठी रखो, दो में से तुलसी जरूर पहनना गले में, और तिलक जरूर। ये दोनों चीजें हमें अपकर्म करने से बचाएंगी मेरे भाई बहन, ये दोनों चीजें। और तुलसी के तो इतने महत्व है, आध्यात्मिक भी और शारीरिक भी, दोनों लाभ बहुत है तुलसी के। और भगवान को अति प्रिय है तुलसी, आपको मालूम ही है, भगवान को अति प्रिय है। 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर भगवान और ठकुराइन यानी तुलसी ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। अति प्रिय है तुलसी, बहुत लाभ है। तुलसी माला यदि गले में है और आप स्नान कर रहे हैं तो हर एक तीर्थ के स्नान का फल मिलता है। हर एक तीर्थ में स्नान किए जैसा उसका फल होता है। इसलिए गले में एक तो कंठी रखिए, कंठी यानी जो कंठ को चिपक जाती है कंठी, नहीं तो माला रखिए। इसकी शर्म मत करना। हमें थोड़ी लज्जा आती है ना कि माला पहनेंगे, टिक्का लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बापा बापा बहुत ही सुधर गया है, तो तुलसी माला पहन रहा, टिक्का लगा रहा। थोड़ी लज्जा शर्म आती है ना। हमने सुना है, बहुत जन के मुंह से सुना है, देवी जी आप बोलते हो, बोले कि टिक्का लगाइए, माला पहनिए, लेकिन लोग चिढ़ाते हैं तो क्या कहेंगे, साधु बाबा ही कहेंगे ना, कोई दूसरी गाली तो दे ही नहीं रहे। कोई दूसरी गाली दे रहे क्या? अच्छा ही बोल रहे ना। हमारे इतने लाभ है मेरे भाई बहन, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। इसलिए तुलसी माला गले में रखना ही रखना। यदि ऐसी वैसी जगह पे हमारी मृत्यु होनी रही ना, वो मृत्यु भी टल जाती है। तुलसी माला यदि गले में है तो यमदूत भी पास में नहीं आते। बहुत लाभ है। आज माँ ने त्रिपुंड विराज, आज राम जी का श्रृंगार करके राम जी को तिलक लगाया, सुंदर तिलक लगाया, बहुत सुंदर। माँ श्रृंगार कर रही है। आपने नरसिंह नानी भाई का मायरा में नरसिंह मेहता का चरित्र सुना होगा ना। उसमें नरसिंह जी क्या कहते हैं? नरसिंह जी, पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोनेरो हार। पूंजी क्या है? गोपी चंदन मेरी पूंजी, और तुलसी क्या है? मेरे गले का सोने का हार। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोनेरो हार, साचा गहना सावरा, मेरी दौलत है झांझ करतार रे, मेरी दौलत है झांझ करतार रे। हम तिलक धारण करें मेरे भाई बहन। हम ऋषि मुनि की संतान हैं। हम ऋषि मुनि की, हमने परसों कहा था, कल की परसों कब कहा था, हम ऋषि मुनि की संतान हैं। हम ऋषि मुनियों की संस्कृति से जुड़े हैं। हमारा भारत देश कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान है। हमारे भारत देश से कितने कितने प्रेरणा लेते हैं। हम हमारी सभ्यता को, संस्कृति को जलांजलि तिलांजलि दे रहे हैं, और विदेश के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे, हमारे वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे संतों के जो अभंग है जो है उन पे वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, और हम हमारी संस्कृति को तिलांजलि दे रहे हैं। हमें शर्म आती है, हमें लज्जा आती है। अरे ऋषि प्रधान है, हम सबका एक एक गोत्र है ना गोत्र। जब आप संकल्प छोड़ते हो तो गोत्र उच्चारण करना होता है ना। और किसी को अपना गोत्र याद नहीं आए तो कश्यप गोत्र कहते हैं, क्योंकि हम कश्यप ऋषि की संतान है।